बात करेंगे एक्शन की, तो फिर एक्शन लिया, खुद से लिया सिनेमा घर के मालिकान ने इंडियन मूवीज को बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अब वो बॉयकॉट उठने जा रहा है, आज से उठने जा रहे हैं। एक बार फिर भारतीय फिल्में पाकिस्तान के सिनेमाज की जीनत बनेगी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारतीय फिल्मों के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले अगर भारत की फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बीच अगर तुलना करें तो दोनों में आसमान और जमीन का नहीं, पर आसमान और पाताल का फर्क है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है और इस लॉलीवुड में हर साल 10 से भी कम मूवीज बनती है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही घटिया होती है। पाकिस्तान में एक तो बहुत ही कम मूवीज बनती है और जो मूवीज बनती है उनकी कहानी भी मजहबी सोच के आधारित ही कहीं पर होती है और यही वजह है कि खुद पाकिस्तानी लोग भी अपनी मूवीज को देखना पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री, चाहे बॉलीवुड हो या भारत की साउथ इंडस्ट्री, दोनों ही आसमान छू रही है। पूरी दुनिया में भारतीय फिल्मों ने अपना नाम कमाया है। भारत की फिल्में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में देखी जाती है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग भी भारत की फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पागल है। पाकिस्तान में अगर एक तरफ पाकिस्तान की कोई मूवी चल रही है और भारत की कोई मूवी चल रही है तो 90% लोग भारत की मूवी देखेंगे। भारत में पैसे जाने से रोकने के लिए जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने फैसला किया था कि वो भारत की फिल्में अपनी थिएटर में लगाएंगे ही नहीं, तो पूरी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ही बैठ गई थी। लोगों ने मूवीज देखना ही जाना बंद कर दिया। उनको लगा था कि भारत की फिल्में अगर नहीं दिखाएंगे तो सारी की सारी ऑडियंस पाकिस्तान की फिल्मों की तरफ जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की फिल्मों की क्वालिटी इतनी घटिया है कि लोगों ने फिल्में देखना ही बंद कर दिया। अब इसकी वजह से पाकिस्तान के थिएटरों को मन मार कर भी भारतीय फिल्मों को लाना ही पड़ा। पाकिस्तान मीडिया अपने लोगों पर ही गुस्सा कर रहा है कि एक तरफ तो हम भारत को अपना दुश्मन मानते हैं और दूसरी तरफ हम भारत की ही फिल्में देखना पसंद करते हैं। इस विषय में पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। क्या हम ये भूल गए कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, पाकिस्तान का एक पार्ट है। 47 के अंदर कश्मीर के लोगों ने यहाँ आने के बारे में बात की, वो वहाँ क्या हो रहा है। अब गजनफर साहब, सिनेमा में एक बार फिर मूवीज आ रही हैं, पाकिस्तानी फिल्में ऑलरेडी अच्छी बनना शुरू हो गई हैं। आपके ख्याल में सही डिसीजन है ये मालिकान? असल में बात यह है कि हम हुकूमत के खिलाफ तो हर वक्त बात करते रहते हैं, लेकिन आपने अपने अवाम को और अपने जो इस किस्म के लोग हैं ना, इनका करैक्टर भी इतना इनका कंडक्ट भी इतना ही करप्टेड है जितना किसी और का हो सकता है। अब इंडिया में तो आपकी फिल्में चलती नहीं हैं, यहाँ पे चूंकि आपके पैसे का सवाल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के ऊपर सिर्फ काम करते हैं। यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश से जाके अवार्ड लिए, वहाँ जाके पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, बल्कि हामिद मीर ने जाके अवार्ड लिया था बांग्लादेश से, वहाँ जाके उसने जो इंटरव्यू दिया था वो किसी वक्त उठा के देख लीजिए किस किस्म का आज वो एक प्रोग्राम कर रहा होता है। और इस तरह की बहुत सारी NGOs हैं जहाँ वो मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाती है, बाल ठाकरे की गोद में बैठती है, नीले पीले कपड़े पहनते हैं, यहाँ वो NGO की चेयरमैन लगी और आके यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर। तो ये जो पैसे पे बिकने का कल्चर है ना, यही चीज आज हो रही है कि जी पैसा कम हो गया तो सिनेमा मार्किन करें, हम इंडिया की फिल्में लगा दें। अब वो होगा, वहां पे फायरिंग हो रही होगी, आप सिनेमा के बाहर देखेंगे लोग टिकट के लिए लड़ रहे। तो भाई जब तक आप नेशनलिस्ट कल्चर नहीं बनाएंगे, अवाम का कल्चर तब्दील नहीं होगा, वो जब तक लीडर से सवाल नहीं करेंगे कि भाई आप ये बोइंग तैयारा क्यों लेके जा रहे हैं, तो वो इसका तो मतलब है कि हम लोग भी उतनी करप्टेड है ना कि हम सवाल ही नहीं रहे। जब हमारे अंदर सवाल करने की आदत नहीं है तो फिर आप सवाल मैं काबिल साहब की तरफ भी लेकर जाती हूं। काबिल साहब इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट कमेंट कर दें। अली का मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के दौर में जहाँ पे ज़राए इब्लाग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, आप ये इन चीजों को रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल ये सतही से किस्म के वो रिकमेंडेशन है कि फिल्में रोक दे ना रोकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुल्क के अंदर 70 से 80 सिनेमाज है जहाँ पे ये फिल्में चलती हैं, दुनिया में ब्रिगेड साहब, अगर मुझे देखें ब्रिगेड साहब, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा इसके आर्गूमेंट ये है। देखें, मुआशी लेवल पे चाइना और USA आपस में जंग लड़ रहे हैं। चाइना के अंदर मैं देख रहा था कि वहां पे कमोबेश कोई 31,000 के करीब सिनेमा है पूरे चाइना के अंदर। उनके बॉक्स ऑफिस पे इनकम देख ले, सारी अमेरिकन फिल्में वहां पे लग रही हैं। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि उनकी जो फिल्में बनती है हमारे मुल्क के खिलाफ उनको चलाया जाए, लेकिन ये जो है ना कि आप इन चीज को आप रोक नहीं सकते। आपने याद होगा यूट्यूब आपने रोकी, यूट्यूब हर बंदा इस्तेमाल कर रहा था, प्रॉक्सी से इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आप फिल्में रोकेंगे, वो सारे जो इलीगल मीन्स है उनके जरिए आपके सारी फिल्में आ रही हैं। कि मकसद ये है आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री को इस लेवल पे बढ़ाएं कि आपके लोग अपनी फिल्में देखें। आपका लेवल इस लेवल हो जाना चाहिए कि दुनिया के अंदर आपकी फिल्मों की मांग हो। तो इसको इस तरह लेवल पे रोकना या ना रोकना मेरे नजदीक इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना इससे नेशनलिज्म पे कोई फर्क पड़ता है। फर्क हाँ जरूर पड़ता है
वो इस लेवल पे पड़ता है कि आप क्या अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उसको बेहतर लेवल पे मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपकी फिल्में इस लेवल की होंगी कि आपके पाकिस्तानी अपनी फिल्में देखेंगे तो वो क्यों इंडियन फिल्मों की तरफ जाएंगे या क्या दूसरे तीसरे मुल्कों की फिल्मों की तरफ पीछे जाएंगे। मैं क्विक पॉइंट देना चाहता हूं कि आपकी फिल्में उस लेवल की नहीं हो सकती क्योंकि आप वो फहाशी नहीं दिखा सकते जो फहाशी इंडियन सिनेमा में होती है। आप वो थीम नहीं दिखा सकते जो जहां तक आपने बात की ना अमेरिकन फिल्मों की, वो पाकिस्तान में भी लग रही हैं, लेकिन अमेरिकन फिल्में आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है। वो या एक्शन फिल्में हैं या ओरिएंटेड इस तरफ है। अगर तो बात यह है कि आपके मुल्क के खिलाफ फिल्में वो सेंसर दूसरी बात है खावर चीजें होती है बायलैटरलिज्म पे। आपके प्रोग्राम तो वहाँ चलने नहीं दिए जाते, कितने ड्रामे आपके वहाँ दिखाए जाते हैं, कितनी फिल्में आपके वहाँ दिखाई जाती खत्म हो गया है। मुझे बहरहाल एक और मसला शुरू हो गया है आज से, और वो मसला ये शुरू हुआ है कि पाकिस्तान की जो सिनेमा घर है उनमें दोबारा से भारतीय फिल्मों की नुमाइश की तैयारियां की जा रही हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, सिनेमा मालिकान हैं और उसमें लाशारी साहब हैं, दीगर लोग हैं, उन सब का कहना यह है कि हम तो भाई 19 दिसंबर से भारतीय फिल्में सिनेमा में लगाएंगे। स्लाइड शो हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसमें देखें कि जो खबर चल रही है जो आपको नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनाब सैयद नूर साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मगर आप इस पूरे तनाजुर के अंदर एक बड़ा मसला देखिए। मसला क्या है? मसला यह है कि भारतीय कंटेंट पर पाबंदी लगाई गई। अच्छा, वो लगी एक्चुअली टेलीविजन पर, क्योंकि टीवी में इन भारतीय ड्रामों के जरिए धंधा चल रहा था, धंधे से मुराद पैसा आ रहा था। अब वो कंटेंट नहीं आ रहा। अच्छा, उसके अलावा क्या था? उन ड्रामों के जरिए से भारतीय सकाफत भी घरों में दाखिल हो रही थी। वो ड्रामे तो हो गए बंद। इन्होंने क्या किया है, पहले लगवाएंगे ये फिल्में, फिल्मों की कमाई, कहते हैं 75% कमाई हमें भारत की फिल्मों से हासिल होती है। जुम्मा 8 दिन 90 दिन शायर, अभी अभी तो फिल्में भारत की लगनी शुरू हुई हैं, यानी इसको आप 5 साल कह लें, चले 8 साल कह लें, चले 6 साल कह लें। इससे पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थी ही नहीं, क्या कोई कमाई होती ही नहीं थी। और क्या हम 75% इसी कमाई से पल रहे हैं, भारत की कमाई से पल रहे हैं? आप अपने मुल्क को भारत की कमाई से पालेंगे और कहेंगे कि 75% कमाई भारत की मिल रही है? आपको शर्म आनी चाहिए आपको। सैयद दूर साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मुहिब्बी हैं, पाकिस्तान के लिए हमेशा जिए, पाकिस्तान के लिए फिल्में बनाइए, कामयाब तरीन फिल्में बनाइए, जिन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े। जनाब सैयद नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं शाह? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, ये देखिए आपके, मुझे इतना दुख हो रहा है ये जुमला सुनकर कि 75% हमारी जो कमाई का इन्हिसार है सिनेमा घरों की, वो भारतीय फिल्मों से है। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि ये फिल्में हद जरूरी है पाकिस्तान में लगना, वरना इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। क्या फरमाएंगे आप? नहीं सर, ये सर गलत है और ये इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। जब इंडियन फिल्म्स नहीं थी तो 60-65 बरस पाकिस्तानी फिल्मों ने सिनेमा चलाए जी, पाकिस्तानी फिल्मों से सिनेमा चलते थे। अभी इन्होंने ये जो काम किया है कि जी ये पाबंदी किसने लगाई, ये पाबंदी किसने उठाई? मुझे तो समझ, ये खुद साख्ता सब कुछ है। आप ये देखें कि मुहर्रम के दिनों में इन्होंने पाबंदी सिर्फ इसलिए लगाई कि मुहर्रम के दिनों में वैसे ही सिनेमा बंद रहते हैं और पीछे पाइपलाइन में कोई फिल्म ही नहीं थी हिंदुस्तानी। इन्होंने कहा चले शहीदों में नाम लिखवा दें, और इन्होंने जनाब वो शाहजिया मुझे ये बताइए, खता कलामी की माजरत चाहता हूँ, आपके उड़ी सेक्टर पर वहां हमले के बाद आपके मुल्क पर इल्जाम लगे, एपीएस के बच्चों को वो आके मार दें, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर ड्रामे करें, रोजाना एलओसी पर वो 8-9 लोग मार रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। राजनाथ सिंह कहता है हम 10 टुकड़े कर देंगे, स्वामी कहता है हम 50 टुकड़े कर देंगे। उसके बावजूद हम भारतीय फिल्मों के लिए क्यों मरे जा रहे हैं नूर साहब? ये सरासर जमीर फरोशी है और कुछ नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान में पाबंदी है रेडियो के ऊपर, इंडियन कंटेंट की, टेलीविजन के ऊपर, इश्तहारों के ऊपर, तो वही ना फिल्म ऐसी कौन सी ऐसी वो हमें दर्द देने आ जाते हैं या हमारे लिए मुसीबतें हमारी खत्म करने के लिए आ जाते हैं। ये सरासर ये एजेंडा है और ये एजेंट हैं ये लोग, और ये इंडिया को यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। इंडिया को हम नहीं होने देंगे। हमारी पिटीशंस जो हैं वो हैं और हम उनको पैरवी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये हम इस दूध का दूध पानी का पानी। अदालत जा रहे हैं इस मसले पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया